जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, योद्धा बैच में हम लोग लाभ और हानि के चैप्टर में थे, जिसमें 5 क्लासेस आपको मिल गई हैं। आज की ये छठी क्लासेस है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बुक्स से या जो भी आपके पास आंसर होंगे उनसे आप सॉल्व कर रहे होंगे। फिर भी जो मैंने बताई, अगर उसी आंसर से आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और फिर भी यहाँ पे एक दो बातें मेरे कहने की जरूरत है कि बच्चों, अब आपका एग्जाम करीब होने जा रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद ही कांस्टेबल के लिए कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है। तो इसलिए कहूंगा कि फेस्टिवल है, 2 या 3 दिन की छुट्टी ही कीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। तो इसलिए कह रहा हूं, तैयारी को और थोड़ा सा तैयारी में धार देना चालू कर दीजिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे पढ़िए, 1 या 2 घंटे और आप बढ़ाइए। खासकर करंट अफेयर को देखिए, जीएस में जो पॉइंट आपके छूट रहे हैं उन्हें याद करिए, रीजनिंग को अच्छे से देखिए, हिंदी को अच्छे से देखिए, मैथ तो मैं चला ही रहा हूं। तो इसलिए कहूंगा हर एक पॉइंट को और अच्छे से बारीकियों से देखिए। और प्लीज मैं यहाँ पे एक चीज बार बार रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, एक सलाह मैं आपको छोटी सी देना चाहता हूं, आंसर जरूर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर है, उन्हें जरूर सॉल्व कीजिए। और अगर नहीं हो पा रहा तो एसएससी जीडी एक यूनिक की आती है, यूनिक पब्लिकेशन की एसएससी जीडी की एक आंसर आती है, उसे अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। उससे आपको 2 फायदा होगा, एक तो एसएससी जीडी का भी एग्जाम आने वाला है और साथ में आप कांस्टेबल के एग्जाम की भी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। वो जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो है एसएससी आंसर यूनिक की है, वो अपने भी पेपर बना के देते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, उसे आप जरूर सॉल्व करें। उससे क्या होगा कि आपको ये मालूम चलेगा कि अब तक आपने कितनी तैयारी कर ली है और कितनी तैयारी आपको करना बाकी है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि थोड़ा सा पढ़ाई में और थोड़ा सा 1-2 घंटे जोड़िए, तो जिससे क्या होगा कि और धीरे धीरे बेहतर है। थोड़ा सा ही जोड़िएगा, आधा घंटा ऐड करिए इस हफ्ते, आधा घंटा ऐड करिए अगले हफ्ते, आधा घंटा इसी तरह आप ऐड करेंगे ना, तो अगर आप 4 घंटे की तैयारी कर रहे होंगे तो 1 महीने में आप 6 घंटे की तैयारी करना चालू कर देंगे। और अगर 8 घंटे की आप तैयारी कर रहे हैं तो आधा घंटा करें, 12 घंटे की तैयारी। क्योंकि बच्चों, ये इस बात को ध्यान देना, इस भर्ती के बाद अगली कांस्टेबल की जो भर्ती आएगी वो 5 साल बाद ही आएगी। तो इस बात को सोच कर ही तैयारी करिएगा कि ये मेरे लिए आखिरी मौका है। तो चलते हैं चैप्टर की ओर कि चैप्टर में क्या मैं लेकर आया हूं। आज का भी चैप्टर इतना, आज की भी जो हमारी क्लासेस है ना बच्चों, आज की भी क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज भी जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है और एग्जाम में उठता हुआ टॉपिक है। आपने सुना होगा कि आता है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, और लाभ और हानि का प्रतिशत पूछता है। तो ऐसे सवालों को कैसे करना, तो आइए सीखते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे करना। तो इस टाइप को कहते हैं कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे टाइप को हम लोग कहते हैं एसपी बराबर सीपी वाला। यहां पर आ जाएगा कि कुछ वस्तुएं, वो कुछ वस्तुएं मान लिया एक्स है, क्या एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो याद करने के लिए सबसे सही है कि एसपी बराबर सीपी, यानी जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर की बात करता है तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए चलते हैं। पहला प्रश्न मैं लेकर आता हूं, जब तक प्रश्न नहीं आएगा तो ये सवाल आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे करना है। ऐसे आएगा सवाल कि यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। यह है बच्चों सवाल। बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम में उठता हुआ ये सवाल, एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल। अभी मैं प्रश्नों की पूरी श्रृंखला भी लेकर आऊंगा, तो इसलिए कहूंगा वीडियो अंत तक देखिएगा। आज मैं कम से कम 2 टॉपिक आपके क्लियर कराऊंगा और उनसे बनने वाले एग्जाम में सवाल भी मैं लेकर आऊंगा कि जब एसपी और सीपी बराबर होते हैं, इससे ये एक टाइप बनता है, एक टाइप और बनता है, तो उसे भी लेकर आऊंगा। तो इसलिए कहूंगा ऐसे सवालों को सॉल्व करना। आइए सीखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। कह रहे यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो बच्चों ऐसे सवाल कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इतनी आसान सी ट्रिक है ना कि आप कहेंगे ये तो चंद लाइनों में सवाल हो गया। देखते हैं, कह रहा है 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 गुणे एसपी नोट कर लीजिए बराबर 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है 24 गुणे सीपी। और ये बच्चों अगर एक्सप्लेन में करेंगे ना सवाल तो मानना पड़ेगा कि माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य x है और एक वस्तु का क्रय मूल्य y है, पर वहां पे क्या है, टाइम जाएगा और आपको टाइम भी बचाना है और एग्जाम का रियल हीरो वही है जिसने टाइम बचाया। तो आते सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एसपी 20 एसपी कह रहा है 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो आपको कुछ नहीं करना, 20 एसपी इक्वल टू 24 सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य और सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब इन दोनों को अगर चाहे तो अंकों को काट सकते हैं, 4 पंचे 20 4 छंग 24 यानी 5 एसपी बराबर 6 सीपी। अगर एक तरफ भी नहीं करें तो एसपी बटे सीपी बराबर हो जाएगा 6 बटे 5। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को दो चीजें मिल रही हैं कि एसपी को रेशियो में चेंज करेंगे तो 6 और सीपी बराबर कितना देंगे 5। अब देखिए क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य कितना है 6, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना भाई। अगर मान लीजिए कि क्रय मूल्य यानी खरीदा गया है 5 रुपए का और विक्रय मूल्य यानी बेचा जा रहा है 6 रुपए का, तो क्या होगा बच्चों, लाभ होगा ना। तो यही बस आपको ज्ञात करना था, लाभ का प्रतिशत क्या होगा, अंतर यानी लाभ कितने का हो रहा है, लाभ 5 का खरीद का 6 का बेच रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी लाभ बटे सीपी, सीपी कितना है 5 गुणे 100, कितना आया, लाभ का प्रतिशत आया 20%। अर्थात ये जो व्यापारी है जो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर को बता रहा है, उसे वास्तविक रूप से 20% का लाभ होगा। तो क्या था बच्चों, कुछ नहीं था, एक समझ लीजिए खेल ही हो रहा था, केवल आपको क्या करना था, रेशियो में एसपी और सीपी को लाना था। और ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको याद है कि लाभ बटे सीपी गुणे 100। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला बेहतरीन सवाल मैं क्या लेकर आया हूं। इस टाइप को आप नाम दीजिएगा कि एसपी बराबर सीपी, अर्थात विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य जब आपस में बराबर हो। और उसमें ये फिर आप एक लाइन डालिएगा कि जब कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। एक सवाल और कह दिया कि यदि 120 किताब का क्रय मूल्य 120 किताबों का क्रय मूल्य 80 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रतिशत आपको ज्ञात करना। क्या कह रहा है, 120 किताबों का क्रय मूल्य 80 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। तो बच्चों अभी अभी आपने सॉल्व किया, जो जिसका मान दिया है उतना नोट कर दीजिए। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आप ये जान लीजिए कि शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, चीजों को सीख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब आप अपने नोट्स बनाते हैं ना, जब नई चीजें सीखते हैं तो वहां पर नोट करिए और उससे रिलेटेड एक सवाल जरूर डालिए वहां पर, टाइप उसका सवाल। तो इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे तब उस नोट्स को केवल देख के जाइएगा। जैसे पन्ने आप हटाएंगे ना तो चीजें आपके दिमाग में रिकॉल करेंगे, वो फौरन आपके माइंड पर आएंगे कि हाँ इस टाइप के सवाल ऐसे होते हैं। तो कह रहा है 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर, बस यही करना था बच्चों। अब इसे क्या करना है, काट पीट के इसे रेशियो में चेंज करना है। और रेशियो में चेंज करेंगे तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 सीपी बराबर 2 एसपी हो गया। और इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आया कितना बच्चों 2/3। यहां से क्या मिला
कि सीपी की वैल्यू 2 है, एसपी की वैल्यू कितनी है? 3। आप खुद देखिए क्या है, 2 का खरीद कर 3 को बेच रहा है, इस आधार पर है। देखिए सीपी की वैल्यू 2 इकाई और एसपी की वैल्यू 3 इकाई। तो आप खुद बताइए लाभ होगा या हानि होगा? लाभ ही हो रहा है बच्चों। यहाँ पे क्या है, लाभ का प्रतिशत क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बटे सीपी। तो कितने का हो रहा है लाभ? 1 का लाभ हो रहा है बटे सीपी। सीपी कितना है? 2 गुणे 100। जब इसे काटेंगे तो कितना है? 50। अर्थात जो उसे लाभ हो रहा है वो 50% का लाभ हो रहा है। तो आशा करता हूं ये आपको छोटा सा शॉर्ट ट्रिक आपको याद हो गया होगा और इसे आप सवाल सॉल्व करें। बच्चों एग्जाम का ट्रेंड बहुत बदल रहा है, तो इसलिए जो आसान सवाल है उन्हें भी सीखने हैं आपको, और जो टफ सवाल है उसे तो सीखना ही सीखना है। एग्जाम का ट्रेंड बहुत बदल रहा है। अभी आप पेट का एग्जाम देने गए थे, मैं भी सिविल की तैयारी करता था। एक सवाल देखकर मेरे भी दिमाग चकरा गया। एक सवाल था, बहुत हंसी या फनी वाला सवाल था कि गांधी जी ने लंगोट पहनना कब से शुरू किया। अब बताइए, आयोग के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ऐसे सवालों को बच्चों से पूछेंगे कि गांधी जी लंगोट पहनना कब से शुरू कर दिया। हाँ वाकई में एग्जाम में आया हुआ सवाल था। तो प्रश्नों का एक स्टैंडर्ड होता है। आयोग जब इस तरह का प्रश्न उठाएगा तो वो सिर्फ जानते क्या करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। और ये एक गंदी बात है कि आयोग बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है। पहली बात, फॉर्म भरवाने में सेंटर भी इतनी दूर दूर फेंक रहे हैं। खासकर तो मेरा एक हमेशा मैं इस बात के लिए आपत्ति मेरी थी कि महिलाओं को, यानी जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको दूर सेंटर ना भेजा जाए। आप अब देश की स्थिति ऐसी है कि आप सिक्योरिटी इतनी दे सकते हैं, सुरक्षा इतनी दे सकते हैं कि उनको अगर होम टाउन में एग्जाम दें तो बहुत अच्छा होगा सरकारों के लिए और एक अच्छी मिसाल होगा। इससे एक अच्छी इस बात के लिए होगी ना मिसाल कि लड़कियों में एक संदेश जाएगा कि सरकार हमारे साथ है, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को कोई घर से एक साथ नहीं मिलता है जो उनके साथ एग्जाम देने के लिए जा सके। तो मैं सरकार से, अगर आप लोग की है कि सरकार तक मेरी बात अगर पहुंच रही है तो इस बात को जरूर भेजिएगा कि महिलाओं का सेंटर उनके होम टाउन में ही किया करें, क्योंकि वो दूर नहीं जा पाती हैं और उनके साथ कभी ऐसी भी स्थिति होती है, कोई उनका गार्जियन जाने वाला साथ नहीं होता, तो फिर उन्हें अकेले जाना पड़ता है। और एक लड़की का अकेले जाना एग्जाम देना बहुत सही नहीं होता। तो मैं इसलिए कहूंगा, सरकार से विनती है मेरी हाथ जोड़ के कि महिलाओं का सेंटर आप उनके होम टाउन में ही कराया करिए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है आपका। अगला भी सवाल, एक सवाल और इसी को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, जिससे क्या हो जाएगा, ये अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग पर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल क्या है, कह दिया कि 8 मेजों का विक्रय मूल्य 5 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत। ये प्रश्न है कि 8 मेजों का विक्रय मूल्य 5 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत। तो अभी आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, शायद मैंने सॉल्व करने से पहले ही आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो 8 SP बराबर 5 CP, जिसका जो वैल्यू था वो मैंने मान रख दिया। अब इन्हें जो हम रेशियो में चेंज करेंगे तो SP बटे CP बराबर हो जाएगा 5 बटे 8। अब 8 मेजों का विक्रय मूल्य 5 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इन्हें हमने रेशियो में चेंज किया तो 5 बटे 8 आया। जब यहाँ चेंज करेंगे तो बच्चों SP की वैल्यू आ जाएगी 5 इकाई या 5 यूनिट और CP की वैल्यू आ जाएगी 8 यूनिट। सवाल बहुत ही अच्छा है, यहाँ नई चीज आपको सीखने को मिल रही। देख लीजिए, CP कितना 8, SP कितना 5, यानी 8 इकाई की खरीद कर 5 इकाई की बेच रहा है। तो बच्चों आप खुद बताइए, लाभ होगा कि हानि होगा? बच्चों यहाँ हानि होगा, इसलिए मैं इस सवाल को लाया, क्योंकि सारे सवाल लाभ के थे, या हानि का सवाल है। क्यों? यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए एक वस्तु की कीमत है 8 रुपए और बेच कितने में रहा, 5 रुपए में बेच रहा है, तो हानि ही तो हो रही है। जब हानि हो रही तो हानि का प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे CP गुणे 100। अब हानि कितने की हो रही, 5 और 8 में कितने की हानि है, 3 रुपए की हानि। अपान में CP होगा तो CP 8 गुणे 100। अब देखिए इसे कैसे काटें, 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8,
और 4 से काटेंगे 25 को 100 होगा। अब ये 25 की 75, 75 बटे 2%, यानी इसे और आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 2 3 6 और 2 7 14 और 2 5 10, आया कितना आंसर? 37.5% का क्या हुआ? हानि हुई है। यानी इस सौदे में उस व्यापारी को 37.5% की हानि हुई है। तो बच्चों ये क्या था? टाइप था जब कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी एसपी, कुछ वस्तुओं का एसपी कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर होता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, ऐसे आपको सॉल्व करना है। कुछ याद करने के लिए मैंने नहीं दिया, केवल सवाल कैसे सॉल्व करना है ये मैंने एक ढंग बताया है और ये आंसर आ गया होगा। चलते हैं आइए बच्चों कि ऐसे सवाल एग्जाम में उठे हैं तो वो कैसे सवाल हैं और कौन से एग्जाम में उठे हैं, तो इन चीजों को भी आपको देखना है कि एग्जाम में ये आए हैं या नहीं, या सर ऐसे ही सवाल बता रहे हैं। तो चलते हैं सवाल की ओर कि सवाल क्या है। पहला ही सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके यूपीएसआई 2001 में आया हुआ प्रश्न है। यूपीएसआई 2001 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। और एक काम करिएगा, मेरे वीडियो जो मैं सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं सरकारी एम्प्लॉई हूँ, और सरकारी एम्प्लॉई के लिए एक रूल होते हैं कि आपको अपनी बातें अगर कहनी है तो सरकार के अगेंस्ट में कोई बातें नहीं कहेंगे। तो मैंने जो ये विनती की थी कि महिलाओं का सेंटर, ये मेरी एक अनुरोध है उनसे कि महिलाओं का सेंटर उनके होम टाउन में होगा ना, तो हमारे और आपके ही घर की बच्चियां ही पेपर देने जाती हैं। तो किसी की भी घर की बच्चियां जो भीड़ में जाती हैं ना, इतनी भीड़ होती है एग्जाम में, और ये भारत है, यहाँ पे एक एग्जाम के लिए इतनी भीड़ हो जाती है कि जब आम दिनों में उस भीड़ में हमारी घर की महिलाएं या बेटियां या बच्चियां चल नहीं पाती है, तो उन भीड़ वाले दिनों में कैसे चल पाएंगे। तो ये एक अनुरोध था कि अगर उनके लिए हो जाए तो होम डिस्ट्रिक्ट ही बेस्ट होता है। अब इतनी सुरक्षा सरकार मुहैया करा सकती है कि उन बच्चियों का पेपर उनके सेंटर में यानी उनके होम टाउन में करा सकती है। तो ये चीज मेरा एक अनुरोध था, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत से टीचर सरकार के एंगेज में बोलते हैं, लेकिन मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो मैं एक बंधा होता हूँ, हम लोग का एक दायरा होता है कि उस दायरे में बंद कर ही आप अपनी बातों को कह सकते हैं। तो आते हैं सवाल की ओर कि सवाल क्या है। यूपीएसआई 2001 में आया हुआ ये सवाल है कि एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो फौरन आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, ये कौन सा टाइप है कि जब कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है। यानी आशीष सर ने अब बताया था कि एसपी बराबर सीपी वाला सवाल होगा। तो कुछ नहीं करना, कैसे सॉल्व करना है कि 21 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, बस हो गया। यही तो मैंने है बताया। अब देखिए कैसे छोटे में सवाल होगा, 3 से काट लीजिए, 3 5 15, 3 7 21, यानी 7 सीपी बराबर 5 एसपी। और यहाँ से सीपी बटे जब एसपी करेंगे ना बच्चों तो 5 बटे 7, और इन्हें जब अलग करेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 इकाई, यानी सीपी के लिए 5 और एसपी के लिए कितना हो जाएगा 7। आप खुद बताइए, 5 इकाई की खरीद कर 7 इकाई की बेच रहा तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ हो रहा है बच्चों। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ का प्रतिशत क्या है? फार्मूला एकदम जुबान में होने चाहिए बच्चों। मैथ सीखनी है तो फार्मूला एकदम जुबान में होने चाहिए। लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने का हो रहा है? 5 की खरीद के 7 की बेच रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है, बटे सीपी होता है यानी क्रय मूल्य होता है 5 गुणे 100। और जो भी बच्चे आज से अगर मेरे वीडियो में जुड़े हैं तो मैं कहूंगा पीछे 5 वीडियो लाभ और हानि के हैं, उन्हें पहले देखें, तो बेसिक सीखिए। और मैथ है ये, जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। मैं सारे बच्चों से कह रहा हूं, मैथ में शॉर्ट ट्रिक का या शॉर्टकट का कोई स्थान ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक भी जब आपको समझ में आएगी, जब आपको एक्सप्लेन समझ में आता होगा, जब उस चैप्टर की थीम आपको समझ में होती आएगी, तभी आप उस चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। कोई भी टीचर कहे कि एक वीडियो से या चुटकियों में मैं मैथ पूरी सॉल्व करा दूं, नहीं होता है। मैथ एक साधना होती है, इसके लिए आपको घिसना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती कि एक बार में देखा और आपने तैयार कर लिया। मैथ जब दिन में दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और चीजें और निखर कर आएंगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैथ में जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करिए, और उतनी ही मैथ में आपकी शाइनिंग आएगी। शाइनिंग मतलब उतना ही आप चमकेंगे। तो सॉल्व करें 5 से, तो 5 दूनी 10, कितना है बच्चों?
40% का लाभ हुआ। और यही सवाल पूछ रहा था कि इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी लाभ का प्रतिशत पूछ रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी 40% सही हुआ। और ये देखिए यूपीएसआई 2001 में आया हुआ एक प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला भी प्रश्न है यूपीएसआई 2017 में, यानी हाल के ही एग्जामों में आया हुआ है। देख लीजिए ये आपके एग्जाम में उठता है, जो आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, वहां ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं, पूरी 100% संभावना है। कह 30 खिलौने का लागत मूल्य, लागत मूल्य कौन सा होता है? क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं। तो 40 खिलौने के बिक्री मूल्य के बराबर, बिक्री यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो पूछ रहा है लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो ये तो देख के मालूम चल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि। 2017 में आया था यूपीएसआई में। तो देखते हैं ऐसे सवाल को। अब आप सीख गए होंगे, बहुत छोटा सा इसका सॉल्व है कि TCP बराबर 40 SP। सॉल्व करेंगे तो 3CP बराबर 4SP। रेशियो में चेंज कर लें तो CP बटे SP बराबर हो जाएगा 4/3। अब यहां से क्या काम करना, अलग अलग कर लीजिए। तो CP का मान 4 इकाई, SP का मान 3 इकाई। अब देखिए बच्चों यहाँ ध्यान देना है, CP ज्यादा है SP कम है। खरीद रहा है 4 की, बेच रहा है 3 की, तो क्या होगा? हानि होगी बच्चों। हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? हानि अपान CP। तो हानि कितने की हो रही? 1 इकाई की हानि हो रही। और CP कितना है? 4। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, हानि के प्रतिशत के फार्मूले में आप भूलिएगा नहीं, हानि बटे CP यानी क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, गुणे 100 ये होता है हानि का, गुणे 100। काटेंगे 4 से कट जाएगा 25, यानी 25% की क्या हुई? हानि हुई। और यही पूछ रहा था सवाल कि लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है? हानि हो रही है। उस हानि का प्रतिशत पूछ रहा था, तो उस हानि का प्रतिशत कितना होगा? 25% उसकी हानि हुई। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 25% की हानि हुई। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल भी क्या है। देखिए अगला सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ है बच्चों। अब सोच लीजिए कि सीजीएल अगर ऐसे सवाल उठा रहा है तो सवाल की वैल्यू है, और मैं हमेशा वही सवाल आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें वैल्यू होगी, और वो आपके एग्जाम में आने की जिसकी पूरी संभावना होगी। मैं ऐसे सवालों को लेकर आता हूं कि अगर मेरी क्लास आप देख रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वही चीज आपको पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम में आ सके। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है यदि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, और एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ सवाल है। तो बच्चों देखिए आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए बच्चों एक कटना किसमें, टेबल अगर नहीं आ रहे, पहाड़े नहीं आ रहे तो 20 तक का पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। 16 दूनी 32, 16 से 3 बार में 48 कर दिया, तो 3 CP बराबर 2 SP, और अगली लाइन में क्या हो जाएगा? CP बटे SP बराबर 2/3। कुछ नहीं किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, SP इधर भेज दिया, 3 इधर भेज दिया, तो CP की वैल्यू 2 और SP की वैल्यू 3। अब देखिए 2 की है, 3 की बेच रहा है, तो क्या होगा? लाभ ही होगा ना। तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा, तो लाभ का प्रतिशत का भी फार्मूला क्या है? लाभ बटे CP गुणे 100। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है, बटे क्रय मूल्य यानी CP 2 गुणे 100, 50% का लाभ हो रहा है। और यही पूछ रहा था कि लाभ का प्रतिशत कितना है? 50%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए उत्तर भी वहां पे लिखा हुआ है, उत्तर सी सही हुआ। देखिए कितने छोटे में कितने आसानी से हो रहा है, और सीजीएल में आया हुआ सवाल है, हल्के में मत लीजिएगा, सीजीएल में आया हुआ सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? देखिए बच्चों एग्जामों में कहते हैं ना झड़ी लग गई एग्जामों में आने की। देख लीजिए सवाल क्या है। आप सोच रहे होंगे ना वीडियो देखते देखते कि आशीष सर क्या पढ़ा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है पढ़ा रहे हैं ना, बहुत छोटा सा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। देख लीजिए इस सवाल से 2016, 2009, 2012, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2011 झड़ी लग गई है, एग्जामों में रिपीट कर रहा है ये सवाल। अर्थात समझ सकते हैं कि ये टाइप कितना इंपॉर्टेंट है, और कोई छोटे एग्जाम में नहीं, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ और रिपीट कर रहा है, तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टाइप है।
6 किलो का बिक्री मूल्य 8 किलो के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। और देखिए मैं तो देख के दंग हो रहा हूं, ऐसे सवाल आपको जरूर देख के जाने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप नए सवाल क्या सीख रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है जो हर बार आते हैं वो आपके जरूर सही होने चाहिए। और उसके बाद जो नए सवाल बनते हैं उनमें से 3-4 सवाल करके चले आइएगा, सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन का एक दायरा होता है, एक रूल होता है कि जो सबको आता है वो हमें भी आना चाहिए, और उसके बाद जो सबको नहीं आता उसी में से अगर हम 2-4 सवाल एक्स्ट्रा कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारा स्थान उनसे ऊपर हो जाएगा। तो आते हैं सवालों को सॉल्व करते हैं। कह रहा 6 किलो का बिक्री मूल्य, 6 केले का बिक्री मूल्य 8 किलो के क्रय मूल्य के बराबर है। बस यही कह रहा है कि 6 किलो का बिक्री मूल्य 8 किलो के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसी को सॉल्व करना बच्चों, 2 से काटे, 2 3 6, 2 चौको 8, 3 SP बराबर 4 CP, SP बटे CP बराबर 4 बटे 3। अब देख लीजिए यहाँ SP क्या मिला 4 और CP कितना मिला 3। अब देखिए 3 की खरीदा यानी CP मतलब कॉस्ट प्राइस 3 है और बेच कितने का है 4 की। तो आप खुद बताइए लाभ हो रहा है ना, तो लाभ का प्रतिशत क्या होता है अंतर, तो दोनों में अंतर यानी लाभ कितने का है 1 का लाभ बटे क्रय मूल्य, ना कि विक्रय मूल्य बटे गुणे 100। काटेंगे तो 33 सही। यहाँ पे डाउट हो रहा तो फार्मूला मैं नोट कर दूं कि लाभ के प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे CP। CP मैं बोल रहा हूं ये आप समझ रहे हैं ना, CP मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है बच्चों। तो देखिए कितना आया 33 सही, 1/3 या 33.3। देखिए आंसर क्या है, आंसर नंबर बी है। देख लीजिए क्योंकि 33 ये जब आप सॉल्व करते हैं ना यहाँ पे तो 33 सही 1/3% कहो चाहे 33.3 कहो, बात वही है। तो यही पूछ रहा हूँ, देख लीजिए कितनी बार एग्जाम में आया हुआ ये सवाल। अब बच्चों ये आप लोग सीख गए होंगे। चलते इसी से जुड़ता हुआ एक और टाइप बनता है, उसको भी आज की ही क्लास में निपटा लेते हैं और ये टाइप पूरा खत्म करते हैं। तो बच्चों वो टाइप क्या है उसको भी आइए देखते हैं कि वो टाइप क्या है। उस टाइप में अगर आप अपनी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे या कोई बुक से आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक सवाल आपने देखा होगा, कह रहा होगा कि 11 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है। तो इस टाइप को हम कहते हैं कि जब कुछ वस्तु बेचने पर, जब कुछ वस्तु बेचने पर यानी SP पर कुछ वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, लाभ या हानि हो, तो ऐसे सवालों कैसे सॉल्व करें। अब सवाल जब तक आपकी आंखों में नहीं आएगा तब तक ये बात समझ नहीं आएगी कैसे ऐसे सवालों को करना है। तो एक सवाल मैं पहले आपको समझा दे रहा हूं, तब उसके बाद इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है। तब उन्हें कह रहा जब कुछ वस्तु के बेचने पर कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है। तो पूछ लेता है लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो पहले ऐसे प्रश्नों के लिए आपको काम क्या करना, थोड़ा सा मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, आपको यहाँ ट्रिक मैं नोट कर दे रहा हूँ, तब आपको बात समझ में आएगी कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना। तो बच्चों यहाँ पे हमेशा देखना क्या है कि पहले देखना है सवाल लाभ की बात कर रहा है या हानि की बात कर रहा है। अगर लाभ की बात करेगा, अगर लाभ की बात करता है तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर सवाल कहे कि लाभ हो रहा है यानी लाभ की बात करेगा सवाल, तो हमेशा जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे SP माइनस CP बराबर NCP ऑब्लिक SP। ये क्या है अभी आप इसे नोट कर लीजिए, बस मैं आपको ये चीजें क्लियर कर रहा हूं। SP माइनस CP बराबर N यानी नंबर्स CP ऑब्लिक SP। और जब हानि होगी तो ये भी आप नोट करिए CP माइनस SP होता है, क्योंकि हानि में आप जानते हैं हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होता है।
अब देखिए ये मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, इसलिए नोट कर दे रहा हूँ, अभी इन्हीं से सवाल बना और कुछ है नहीं बच्चों, याद आपको कुछ नहीं करना। मेरी क्लास की सबसे अच्छी बात क्या है, मैं याद करने के लिए कम देता हूँ कि ये सॉर्टिंग अब आपको याद करनी है। देखिए लाभ क्या होता है, लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ का फार्मूला आप सबको मैंने बेसिक में बताया था, SP माइनस CP। ये देखिए जब लाभ होगा तो SP माइनस CP होना चाहिए और बराबर में N CP ऑब्लिक SP। और ये देखिए हानि के लिए मैंने क्या बताया था कि हानि बराबर CP माइनस SP होता है। ये देखिए है CP माइनस SP और N CP ऑब्लिक SP। ये एक शॉर्ट ट्रिक है और इस शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं, बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। बस आपको क्या है, सवाल कैसे सॉल्व करने ये आप ढंग सीख जाएंगे, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको आप अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए कि ऐसे। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं उनको भी देखा जाए कि सवाल कैसे आते हैं। ये टाइप जब है जब किसी वस्तु को बेचने पर कुछ वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है, तब ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है। आते हैं प्रश्न की ओर कि प्रश्न क्या है। प्रश्न जब आ जाएगा तब आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाएगी। मान लिया प्रश्न दे दिया, मैं इसे यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ आपके लिए बहुत, क्योंकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो जाता है और अभी आप लोग की दुआएं इतनी नहीं हुई हैं कि हम लोग मैं डिजिटल बोर्ड खरीद सकूं। तो इसलिए कहता हूँ बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए, अपने दोस्तों से बात किया करिए कि आशीष सर हमारे यूट्यूब में आ चुके हैं, उनके वीडियो देखा करिए। बच्चों देखिए मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं ना, तो कितनी जल्दी डिजिटल बोर्ड है। और ये मेरा एक संकल्प ही है, मैं डिजिटल बोर्ड तभी लाऊंगा जब मेरी यूट्यूब से चाहे 1 रुपए की अर्निंग होगी या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तभी मैं इसका डिजिटल बोर्ड लाऊंगा। ये मेरा प्रण है, मैं उसी दिन डिजिटल बोर्ड लाऊंगा जब मेरा चैनल क्या हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच टाइम, 3000 आवर्स का वॉच टाइम हो जाएगा। मैं उसी दिन डिजिटल बोर्ड लाऊंगा। चलते आते सवाल को पढ़ाते, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ या आपके लिए कर रहा हूँ कि जब कुछ वस्तु बेचने पर कुछ वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो पहला काम क्या करना है, सवाल में देखना है कि सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि लाभ हो रहा है, तब आप इसको यूज करेंगे, SP माइनस CP बराबर N CP ऑब्लिक SP। और जब सवाल हानि की बात करेगा कि हानि हो रहा है, तो CP माइनस SP, क्योंकि जब हानि होगा तो क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होता है। हानि जब होती है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है, विक्रय मूल्य छोटा होता है, इसलिए क्रय मूल्य आगे रखा जाएगा। और जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। अब सवाल क्या है, सवाल ऐसे बनेगा बच्चों, कहेगा कि 18 आम बेचने पर 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ का प्रतिशत बता। क्या कहा कि 18 आम बेचने पर 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यही था। अब सवाल शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइम में सवाल कैसे बनते हैं। और यही मैं बोल रहा था, जब कुछ वस्तु बेचने पर कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगा, लाभ हो या हानि हो। तो देखिए यहां पर क्या है, 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ना कि विक्रय मूल्य। इसलिए मैंने यहाँ ऑब्लिक किया CP या SP। अब देखिए बच्चों सवाल कैसे, 18 आम बेचने पर, एक एक लाइन को मैं समझा रहा हूं। 18 आम बेचने पर, ये लाइन पहले आप देखिए, 18 आम बेचने पर, तो सीधी सी बात है बच्चों, 18 आम जब वो बेच रहा है तो 18 आम खरीदा होगा तभी तो 18 आम बेच रहा है भाई। 18 आम बेचने पर अगर मैं कहूं कि मैं 5 वस्तु बेच रहा हूं, अर्थात 5 वस्तु मैंने खरीदी होगी ना, तब तो मैं 5 वस्तु बेच रहा हूं। वैसे यहाँ पे कह रहा 18 आम बेचने पर, अर्थात 18 आम उसने खरीदा होगा। तो पहला काम क्या है, पहला सवाल आप रीड करेंगे। सवाल रीड करने के बाद आप देखेंगे सवाल में लाभ हो रहा है या हानि। तो कह रहा क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सवाल कह रहा है लाभ होता है, तो कौन सा, ऊपर वाली सॉर्टेज जाएगी, ये वाली सॉर्टेज जाएगी, क्योंकि लाभ होगा। अब देखिए लाभ होगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, सॉर्टेज SP माइनस CP बराबर N
सीपी या ऑब्लिक एसपी। अब देखिए इसी में से कोई यूज, अब देखिए 18 वस्तुएं बेचने पर तब 18 एसपी लिख दोगे। अब 18 वस्तु बेच रहा है तो 18 ही तो खरीदा ही होगा ना, तो ये देखो मैंने यहाँ पे अब कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, तो यहाँ पे एन है, ये डिनोट करेगा ये वाली लाइन। 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, तो यहाँ एन के स्थान में क्या लिख देंगे 4, और किसके बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर होता, तो यहाँ पर सीपी लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात करता तो यहाँ पे क्या लिखते आप, एसपी लिखते। बस इतना सा बात थी, बस इतनी छोटी सी बात थी जो ये समझाना था कि 18 वस्तु बेच रहा है तो सीधी सी बात 18 वस्तु खरीदा होगा। और यहाँ पे जो ये जो एन आता है ये इसका आता है कि 4 आम के क्रय मूल्य या 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है। ये अब देखिए बच्चों क्या होगा, सीपी सीपी की तरह सॉल्व करना है, एसपी एसपी की तरह सॉल्व करना है। 18 एसपी इधर, अब देखिए ये यहाँ माइनस पे, माइनस 18 सीपी जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस वाला जब बराबर इधर आता है क्या बन जाता है, प्लस। 18 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 18 4 22 सीपी। अब देखिए कुछ याद आया जो अभी बताया हूं आपको। अब एसपी सीपी एक बराबर हो गए, वही शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर लीजिए, 2 से काट लीजिए। 9 बार में 18, 11 बार में 22, तो 9 एसपी बराबर 11 सीपी। एसपी बटे सीपी बराबर 11/9। अब यहां से अलग करेंगे, सीपी की वैल्यू 9 और एसपी की वैल्यू 11। अब देखिए 9 की खरीद के 11 की बेच रहा है तो क्या होगा, लाभ होगा। और सवाल भी बोला है लाभ होगा, और इसी लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, या मैं उधर सॉल्व कर दे रहा हूं। ये देखिए लाभ का प्रतिशत सॉल्व करना है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होता है, लाभ 9 की खरीद के 11 की बेच रहा, कितने का हो रहा है लाभ, 2 का लाभ हो रहा है, बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के साथ क्या पुट करेंगे, 9 गुणे 100। इसी को सॉल्व करना है या यहीं पर छोड़ देते हैं, 200/9% का क्या हुआ बच्चों, लाभ हुआ है। ये सवाल है तो छोटा ही, बस यहाँ पे चीजें आप भूलिएगा नहीं। पहला काम क्या करना है, पहले सवाल में देखना कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो पहला काम क्या है, लाभ हो रहा है, तो इस चीजों को आप देखना कि लाभ हो रहा है तो ये लाभ वाला, हानि होगा तो हानि वाला। तो एसपी माइनस सीपी लाभ में बराबर एन सीपी एसपी। अब देखिए 18 वस्तु बेच रहा है तो 18 ही खरीदा होगा, ये हम लोग अनुमान करते हैं कि 18 बेच रहा तो 18 खरीदा होगा। और कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कह रहा है 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है। अगर बच्चों में देखा जाए, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो पॉइंट है ये लाभ को ही डिनोट करता है। ये देखिए एसपी से जब सीपी घट जाता है तो क्या आता है, लाभ ही तो आता है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, लाभ को ही रखा जाता है। जैसे लाभ क्या हो रहा था, 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, तो मैंने यहाँ लाभ का मूल्य का दाम रख दिया, तो जितने का लाभ हो रहा था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और यहाँ पे भी बात करें कि हानि की बात कर रहा तो ये हानि ही है बच्चों। इन चीजों को आपको ध्यान देना है। तो चलते अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल एक और मैं लेकर आ रहा हूं जिससे बातें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है कि 10 मेजों का विक्रय मूल्य, 10 मेजों को बेचने पर 10 मेजों को बेचने पर 2 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, अब यहां से शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं याद कराना भाई सिखा रहा हूं, कैसे शॉर्ट ट्रिक आप याद करो। अच्छा आप खुद आप बताइए, 10 मेजों के बेचने पर 2 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अगर वो 10 मेज बेच रहा है तो 10 मेज खरीदा भी तो होगा, तो कह रहा है लाभ होता है। अच्छा लाभ का फार्मूला क्या होता है,
लाभ का फार्मूला होता है SP माइनस CP बराबर लाभ ही तो होता है। जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घट जाता है वो लाभ ही तो आता है। यही शॉर्ट ट्रिक है, कहीं से बनी नहीं शॉर्ट ट्रिक, इसी फार्मूले से ही बनाई है मैंने शॉर्ट ट्रिक। तो इस बातों को ध्यान दीजिएगा। SP माइनस CP बराबर मैंने यहाँ लाभ नोट किया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे आपका लाभ होगा। तो अब देखिए इसी पर अगर मैं बात करूं कि आपको मालूम है कि लाभ का फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। अब देखिए यहाँ पे यही मैं इसको भी अगर ना फोकस करूं या भूल जाओ तो ये आप ध्यान देना कि ऐसे सवालों में लाभ की बात कर रहा है ना, तो लाभ कब होता है, SP माइनस CP। अब देखिए क्या कह रहा है, 10 मेजों को बेचने पर तो कितनी SP हो जाएगी, 10 SP हो जाएगी। अब 10 वस्तु बेच रहा है तो 10 ही तो खरीदा होगा। ये देखिए 10 का CP। अब लाभ कितने के बराबर हो रहा है, 2 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 2 मेज के विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर लाभ हो रहा है। और यही आपकी क्या थी, शॉर्ट ट्रिक थी। तो ये देखिए शॉर्ट ट्रिक कहीं बनती नहीं फार्मूले को छोटा करके या फार्मूला में थोड़ी सी चेंजिंग करके ही आपकी शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती है। अब देखें SP के ही साथ सॉल्व होगा तो 10 SP से 2 SP जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 8 SP और ये वाला CP है जब इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा तो 10 CP होगा। अब इसे पे वही वाला सवाल बन गया क्या, SP बराबर CP। तो 2 से काटे 2 चौको 8 2 पंचे 10। सॉल्व करेंगे तो SP बटे CP बराबर 5 बटे 4। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या क्या मिल गया, SP बराबर 5 और CP बराबर कितना बच गया, 4। अब देखिए 4 की खरीद कर 5 की बेच रहा है, तो आप खुद बताइए लाभ ही हो रहा ना, और ये सवाल भी कह रहा है कि लाभ हो रहा। अब इसी लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ का प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लाभ बटे CP गुणे सम। तो कितने का हो रहा है लाभ, 4 की खरीद कर 5 की बेच रहा, तो 1 का लाभ हो रहा है। 1 बटे CP यानी क्रय मूल्य कितना है 4 गुणे सम। तो सॉल्व करेंगे तो कितना है बच्चों 25, यानी 25% का क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो ये देखिए मैंने कुछ नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक आपको नोट कर दी थी, डायरेक्ट समझ लीजिए। और शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी थी ये भी देखिए मैंने आपको अभी बता दिया। तो चलते हैं एक सवाल और, एक सवाल हानि का लेकर आते हैं, फिर उसके बाद ये भी लेकर आते हैं एग्जाम में कैसे सवाल ये उठे हैं और कौन कौन से एग्जाम में ये सवाल उठे हुए हैं। तो चलते हैं एक सवाल की और। कह रहा है कि कि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 2 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए क्या कह रहा है, 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 2 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो सवाल क्या कह रहा, हानि कह रहा। चलिए मान लिया आप एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक आप भूल गए, तो हानि का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है बच्चों, CP माइनस SP बराबर हानि हो रहा है। सवाल हानि कह रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे हानि होता है। हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, इसलिए क्रय मूल्य हमेशा आगे रखा जाता है। 20 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो सीधी सी बात 20 मीटर कपड़ा खरीदा होगा तभी तो 20 मीटर बेच रहा है। अब हानि हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, 2 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर है, 2 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर CP के बराबर हानि हो रहा। तो ये देखिए आपका शॉर्ट ट्रिक बन गई, यही शॉर्ट ट्रिक आपकी बन गई। अब कुछ नहीं करना, CP को CP के साथ हल करना है और SP अगर होगा तो SP के साथ ही हल होगा। तो ये देखिए 20 CP और 2 CP उधर जाएगा तो घट जाएगा, 18 CP आ जाएगा और ये माइनस 20 SP इधर आ जाएगा तो प्लस 20 SP हो जाएगा। अब इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं, 2 9 18 2 दहम्मा 20, तो CP बटे SP बराबर हो जाएगा बच्चों 10 बटे 9। अब आपको यहाँ देखना है कि CP की वैल्यू 10 है और SP की वैल्यू 9 है। तो 10 की खरीद के 9 की बेच रहा है तो क्या होगा, हानि होगा ना। तो हानि का प्रतिशत
क्या होता है हानि। हानि कितने की हो रही, 1 की हानि हो रही है, बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 10 गुणे 100, 10 दहम 100 कितना है बच्चों, 10% की हानि आई। तो देखिए ये था सवाल आपका। अब देखिए, अब बात करते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं इसके। तो आते हैं एग्जामों में लेकर चलते हैं कि एग्जाम में ये प्रश्न कैसे उठते हैं। इस टाइम थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, खांसी आ रही थी तो कफ का थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, इसलिए बोलते बोलते क्या हो जाता है, मुंह सूख जाता है, तो चीजें उतनी क्लियर हो सकता है ना समझ में आ रही हो। फिर भी यह कि माइक मेरा थोड़ा सा नॉइस बाहर की नॉइस को थोड़ा खींचता, तो इस चीजों को मैं समझ रहा हूँ, मेरे बच्चे इतना समझ रहे होंगे। तो देख रहा हूँ पहला ही सवाल क्या है। SSC 10+2 2013 में आया हुआ ये सवाल है। कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। क्या प्राप्त कर रहा है बच्चों, लाभ प्राप्त करता है। तो सीधी सी बात सवाल पर आते हैं कि जब लाभ की बात करेगा तो क्या हो जाता है, SP माइनस CP बराबर NCP ऑब्लिक SP, या ये भी आप भूल जाओ तो सीधी सी बात, ये तो आपको याद होना चाहिए ना बेसिक का फार्मूला, SP माइनस CP बराबर क्या होता है, लाभ होता है। चलिए इसी पर उठा लेते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, जो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो सीधी सी बात 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा तब तो बेच रहा है, तो 33 SP माइनस 33 CP, और कितने का लाभ हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य समझ रहे हो, सेलिंग प्राइस, 11 मीटर बिक्री मूल्य यानी SP मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ की जगह में क्या पुट कर दिया, 11 SP, और शॉर्ट ट्रिक क्या थी, ध्यान है ना आपको, SP शॉर्ट ट्रिक क्या थी, SP माइनस CP बराबर NCP ऑब्लिक SP। ये शॉर्ट ट्रिक कब काम करती है, जब सवाल कहे कि लाभ हो रहा है, और जब हानि सवाल कहेगा तब क्या होगा, तब होगा CP माइनस SP बराबर NCP ऑब्लिक SP। ये होगा। आते हैं इसी पर, इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करने में SP के साथ सॉल्व होगा, तो 33 SP ये है, 11 SP उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 22 SP ये हो जाएगा, और 33 SP इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 33 CP। अब इसे हल करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 3 33, तो SP बटे CP बराबर बच्चों आ जाएगा 3/2, यानी SP की कीमत अगर मान ले 3 रुपए, तो CP कितनी है 2, यानी 2 की खरीद कर 3 की बेच रहा है। तो आप खुद बताइए लाभ होगा या हानि, लाभ हो रहा है, ये सवाल भी कह रहा है, उसी लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ का प्रतिशत बराबर का, तो लाभ कितने का लाभ हो रहा है, 1 बटे क्रय मूल्य 2 गुणे 100, सॉल्व करेंगे तो कितना है बच्चों, 50% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए सही है, ऑप्शन नंबर सी 50% का लाभ हो रहा है। तो ऐसे सवालों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए फिर UPSI 2017 में ये आया हुआ प्रश्न है। UPSI 2017 में आया हुआ है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामों में भी उठते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ SSC में ही उठते हैं, क्या आपके एग्जाम में भी प्रश्न उठा हुआ। देखिए क्या कह रहा है कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब बच्चों थोड़ा सा आप सीख गए होंगे, एक लाइन थोड़ा सा और कम करें। 5 कैमरे बेचने पर लाभ हो रहा है, तो लाभ में क्या होता है, SP माइनस CP, तो 5 SP माइनस 5 CP बराबर 2 कैमरे की लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर हो गया। छोटा हो गया, 2 लाइन मैंने काट दी, यहां पर मैंने सॉल्व कर लिया कि लाभ जब होगा तो क्या होगा, SP माइनस CP बराबर NCP ऑब्लिक SP। ये यहां मेरे छप गया, तो मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया। अब देखिए CP के हिसाब सॉल्व होगा, तो 5 SP बराबर ये -5 जब इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 CP हो जाएगा। अब तो SP बटे CP बराबर 7/5। अब देखिए CP आ गया 5 और SP आ गया 7, 5 की खरीद कर 7 की बेच रहा है, तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ कितने का लाभ हो रहा है, 2
बटे क्रय मूल्य यानी 5 गुणे 100। 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, 20 गुनी 40% का क्या हो रहा है बच्चों, लाभ हो रहा है। 3 लाइन में ये आपका आंसर आ गया कि 40% का लाभ हो रहा है, और यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हुआ, 40% का लाभ। तो चलते तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आज के टॉपिक में आपने क्या क्या सीखा। आज के टॉपिक में आपने ये सीखा कि जब कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, और दूसरा क्या था, जब कुछ वस्तु बेचने पर कुछ वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। तो ये 2 टाइप थे जो आपने सीखा, और मेरे अनुमान से बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल फिर लाभ और हानि के ही एक नए टॉपिक पर। तो बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लोगों को जोड़िए, क्योंकि जितना लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो उतना मुझे और अच्छा लगता है और कुछ बेहतर करने की और उम्मीद जगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।